मैं एक अमीर बूढ़ी औरत का एसी रिपेयर कर रहा था। उसने मुझे पैसे दिखाकर एक अजीब सवाल पूछा। क्या तुम सिर्फ मेरा एयर कंडीशनर ही नहीं बल्कि और भी कुछ ठीक कर सकते हो? औरत के खुलेआम फ्लर्ट करने का इरादा मैं समझ गया था। मैंने उसे साफ मना कर दिया। तभी वो उठी और मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसने मुझे और पैसे दिखाकर कहा, मैं तुम्हें अमीर बना सकती हूं। पर मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने एसी चालू किया और वहां से निकलने लगा। मुझे जाते हुए देखकर उसने मुझे वापस बुलाया और समझाने लगी कि मैं उसे गलत समझ रहा हूं। उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। बस वो चाहती थी कि मैं एक दिन के लिए उसका बॉयफ्रेंड बनकर उसके साथ एक हाई क्लास पार्टी में जाऊं। उसने ये भी कहा कि अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा तो इनाम और भी बड़ा होगा। मैं उसके हाथ में लहराते डॉलर के मोटे बंडल को देखते हुए सोचने लगा कि खाली एक्टिंग ही तो करनी है। हालांकि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये फैसला मेरी जिंदगी लगभग बर्बाद कर देगा। अगले दिन मैं उसके साथ एक लग्जरी पार्टी में पहुंचा। ऐसी पार्टी जहां मैं सपनों में भी कभी नहीं गया था। वहां सब अमीर लोग थे और मैं एक साधारण रिपेयरमैन। औरत ने मुझे साफ कहा कि ऐसे बर्ताव करो कि किसी को बिल्कुल शक न हो। औरत को एक जवान और हैंडसम बॉयफ्रेंड के साथ देखकर दूसरी औरतों की आंखों में जलन साफ दिख रही थी। मैं अनजाने में उससे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसने मुझे रोक दिया और चेतावनी दी कि मैं खुद से कुछ न करूं, और अगर मैंने उसके कहने पर काम नहीं किया तो मेरा पेमेंट काट लिया जाएगा। पैसों की खातिर मैं चुप रहा और उसकी बात मान ली। फिर मैं एक टेबल पर बैठकर एक बियर की बोतल ऑर्डर करने लगा। इससे औरत तुरंत हैरान रह गई। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने रेड वाइन की एक महंगी बोतल मंगा ली और मुझे साफ कह दिया कि ये अमीरों की पार्टी है और अमीर लोग सिर्फ वाइन पीते हैं। उसने फिर चेतावनी दी कि इस तरह के माहौल में कुछ भी गलत ना कहूं। फिर वो गुस्से में मेरी बेइज्जती करते हुए बोली कि एक एसी रिपेयर करने वाला ऐसी जगह सिर्फ इसलिए आ पाया है क्योंकि उसने उसे लाने के लिए पैसे दिए हैं। ये सारी बातें बगल की टेबल पर बैठा निक नाम का आदमी सुन रहा था। निक तुरंत उठा और हमारे पास आ गया और औरत की तारीफ करते हुए उससे पूछा कि क्या उसने डिवोर्स एग्रीमेंट की शर्तें ध्यान से पढ़ी हैं। तभी मुझे पता चला कि मैरी और निक एक कपल थे जो डिवोर्स से गुजर रहे थे। मैरी ने अपनी आवाज धीमी कर ली और निक से बैठकर धीरे धीरे बात करने लगी। अचानक मैरी ने अनाउंस किया कि उसे एक नया लवर मिल गया है और निक से पूछा कि क्या उसे भी कोई पार्टनर मिल गया है। निक ने कहा कि वो कभी ऐसी किसी बातों में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन औरत उसकी सच्चाई जानती थी। निक इसका इस्तेमाल कानूनी तौर पर बेवफाई साबित करने के लिए करना चाहता था ताकि प्रॉपर्टी के बंटवारे में उसे फायदा मिल सके। तभी मैरी ने इशारा किया और लाल ड्रेस में एक लड़की बाहर आई। मैं हैरान रह गया।